दिन प्रश्नोत्तर। सुबह हमने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, शंका के समाधान किए। ये हमारी ओर से हमारी समझ के अनुसार हमने आपको उत्तर दिए हैं। हो सकता है इससे आपका समाधान न भी हुआ हो, इसलिए मैंने बताया था कि आप बार बार पूछ सकते हैं जब तक आपको समाधान ना हो जाए। हम कोशिश करेंगे। हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, किसी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, ना कथाकार है ना कलाकार है। जो भी हमारे पास है वो है अपना परिवार का और सारी दुनिया के अनुभव। और हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां नहीं पहुंचता रवि, रवि यानी सूर्य, सन, वहां पहुंचता है कवि। और जहां नहीं पहुंचता कवि, वहां पहुंचता है अनुभवी। तो ये अनुभव हमारे पास है जो हम शेयर कर रहे हैं। तो ये अनुभव के आधार से बनी मान्यता, और ये मान्यता के आधार से हम सारे सवालों के जवाब देते हैं। हो सकता है सही भी हो, गलत भी हो, लेकिन आज की हमारी जो मान्यता है इस हिसाब से हम सही मानकर जवाब देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जितने भी सवाल अभी भी किसी के मन में हैं तो आप लिखकर यहाँ पहुंचा सकते हैं। कल का दिन भी हमारे पास है, नए नए कोई सवाल अभी भी उठते हैं तो कल भी आप लिखकर ला सकते हैं। तो थोड़े कुछ सवाल अभी है मेरे पास, एक के बाद एक लेते हैं। देखो फिर से वैसा ही सवाल है, हाँ, जो हमने बताया था, कैसे समझाऊं पढ़े ना समझ हो। हाँ, सवाल है, किडनी पथरी वाले मॉर्निंग में पाइनएप्पल का जूस ले सकते हैं? हाँ, आप सभी को पता है, हमने एक बार नहीं बार 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 दोहराया है कि जिसको कोई भी समस्या है, कोई भी शारीरिक समस्या और हटाना चाहते हैं तो उनको खाना पीने की बात ही नहीं करना है, उनको केवल सफाई की बात करना है, सफाई पे जोर देना है। और जब न रहा जाए तब कम से कम मात्रा में अपनी पसंद का, हो सके तो क्लींसिंग जूस, नहीं तो अपनी पसंद का कोई भी जूस, न रहा जाए तो कम से कम मात्रा में लेना है। ऐसा हमने कितनी बार, हाँ, स्पष्टता की है, बार बार बताया है, फिर भी मालूम नहीं क्यों ऐसे सवाल आते हैं। हाँ, जब हम बोलते हैं, जवाब देते हैं, शायद उस वक्त फिजिकली आप यहाँ होंगे लेकिन मेंटली कहीं और घूमते होंगे। मेरी कमर में दर्द है, L5 S1 में ज्वलन है, क्या है? फ्रैक्चर, डिस्क स्लिप व फ्रैक्चर है, ये ठीक हो सकती है या नहीं, कृपया बताएं। मैंने देखो कितनी बार बताया कि कोई भी शारीरिक समस्या इसमें नहीं आ जाता। आप क्यों नहीं समझ पाते? मेरी समझ में नहीं आता। कोई भी ठीक हो सकता है और हुआ भी है।
आपको मैं एक्सट्रीम केस बता दूं, और वो भी इंडिया का नहीं, यूएसए का, जो जिसको हम जगत जमादार कहते हैं, टॉप 1 कंट्री कहते हैं। तो ऐसा मैंने शायद यहाँ नहीं सुनाया, कई कई शुरुआत में बताया था। तो आपको मालूम है, मुकेश भाई पटेल का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। 3 मणके टूट गए थे, घुटनों की जो गद्दी होती है फट गई थी, हड्डी टूट गई थी, और 1.5 साल तक वहां के डॉक्टरों ने इलाज उपचार किया, कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान आगे बढ़ा और इसको बेड रिडन बना दिया। जो हमारे मेरवाड़ा सेमिनार में आए थे दिसंबर 2014 में, और केवल 5 दिन में वो दौड़ने लगे। ऐसा भी भगवान कर देते हैं, तब भगवान पे भरोसा है। तो ये तो इसके आगे कुछ भी नहीं। एनिमा लेते समय पानी साथ साथ वापस आ जाता है, कैसे करना चाहिए? हैबिट डालेंगे तो ये समस्या भी अपने आप ठीक हो जाएगी। एनिमा जब लेते हैं तो इन्वर्टेड पोजीशन जो कहते हैं, बालकासन, बालक जैसे शुरू में चलता है, उसी तरह से हमारा गुदाद्वार ए पोर्शन जो है सबसे ऊपर रहे और हमारा मुंह जमीन से जुड़कर रहे। ऐसी स्थिति में हम पानी डालेंगे तो पानी ग्रेविटी के हिसाब से आसानी से बड़ी आंत में जाएगा और नहीं वापिस आएगा। प्रयोग करके अब देखना, और आपके हिसाब से लेटे लेटे भी मैंने बताया था, राइट हैंड साइड जमीन से स्पर्श करें, ऐसे लेटकर आप लेंगे तो भी ये बाहर नहीं निकलेगा, आसानी से पानी जाएगा। प्रयोग करना है आपको। कोलन साफ करवानी चाहिए। यदि आप आपके हाथों से कर सकते हैं तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, और करवाते हैं कहीं जहां बहुत प्रेशर से नहीं होता, जैसे हम इस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं संजीवनी क्रिया, इतने हल्के प्रेशर से होते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। जवाब है हाँ है तो ईयरली 1 टाइम, इट इज अप टू यू। मैं तो ना बोलता हूं, हाँ नहीं बोलता हूं, क्योंकि जब इतना इजी हमारे हाथ में, हम अपने घर पे कर सकते हैं, तो क्यों कहीं जाए और अधिक खर्च करें? हाँ, और फिर भी वो तो आपको तय करना है। ईयरली करवाओ, 3 महीने करवाओ, 3 साल के बाद करवाओ, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती। आज 31 साल हो गए। हाँ, ये आपको खुद को पता चल जाएगा। बच्चों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, वह समय से पहले सफेद हो रहे हैं, ठीक करने का उपाय? हाँ, फिर भी यही एक ही बात, हाँ, कैसे समझाऊं, बड़े ना समझ हो। हाँ, कितनी बार एक ही बात रिपीट करना पड़ेगा। हमने आपको बताया, कोई भी एबनॉर्मलिटी हो, कोई भी शारीरिक समस्या है, किसी को भी, ऐसा हमने नहीं बताया कि बूढ़े के लिए है या जवान के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, सभी के लिए है, हर कोई इंसान के लिए।
जिसने गलत खाना खाया है और शारीरिक समस्या आ गई है, सभी के लिए ये एक ही बात है। तो सब कुछ ठीक हो सकता है। हाँ, ये सफाई करनी पड़ेगी और सफाई करने के बाद सही भोजन खाना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग, तो ही अच्छी तरह से हम जी सकेंगे। इसको लाइफ स्टाइल बना देना पड़ेगा। ये कोई इलाज नहीं है, उपचार नहीं है, पथ्य नहीं है, थेरेपी नहीं है, ये समझना पड़ेगा। Detox choose what items should not be added, what items other than basic ingredients can be added। देखो, ये सफाई का मामला है। सफाई जिसको हम ट्रीटमेंट कह सकते हैं, दवाई भी कह सकते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं डालना है। हाँ, जिससे सफाई हो बस इसका ही इस्तेमाल करना है। लेकिन कोई भी कारण से हम नहीं ले सकते हैं, तो आपको जो भी ठीक लगे इस हिसाब से इसको स्वादिष्ट बना लो, कि जिससे जो आप अंदर आसानी से डाल सके और डालने के बाद निकल ना जाए। नहीं तो कोई ऐसा बनेगा कि हाँ, स्मेल भी ऐसी आएगी कि हम पी भी नहीं सकेंगे। जैसे पीने की कोशिश करेंगे, हाँ, उल्टी हो जाएगी, तो ऊब आ जाएगी। तो इस हिसाब से आपको जो भी डालना है डाल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू NDS व्हाट शुड बी शुगर लेवल। NDS में कोई लेवल है ही नहीं, कोई शुगर का नहीं, कोई बीपी का नहीं, कोई हार्ट बीट का नहीं। जितने भी नॉर्म्स मेडिकल साइंस ने बनाए हैं, यहां कोई नॉर्म नहीं है। जैसे 84 लाख योनियां है, कौन ये मेजर करता है कि हमारा बीपी इतना है, हमारा शुगर इतना है, हमारा हार्ट बीट इतना है? हाँ, कोई नहीं। और किसको कोई समस्या आती है? हाँ, आसानी से जीते हैं। जब हम नेचुरल लाइफस्टाइल जिएंगे तब जो भी रहता है वो बराबर है। हमें कुछ मेजर नहीं करना। आज 31 साल हो गए, हम कोई मेजर नहीं करवाते हमारा बीपी कितना है, हमारा शुगर कितना है, हमारा हार्ट बीट कितना है, या और कोई जो होल बॉडी चेकअप करवाते हैं, हम कुछ भी नहीं करवाते। जैसे अन्य प्राणी नहीं करवाते, आवश्यकता ही नहीं है। There is a lot of confusion about levels. ADA has different levels. ACP has different गाइडलाइंस। ये तो होगा ही, जितनी मुंह उतनी बातें। हमें हमारा खुद का कॉमन सेंस जो है वो इस्तेमाल करना है। बाकी तो रास्ते बहुत होते हैं, रास्ता कौन सा हमारे लिए बराबर है ये हमें खुद चुनना पड़ेगा, और कोई हमें मार्गदर्शन नहीं दे सकते। हर किसी की जो बात है, जो मार्गदर्शन कहते हैं, गाइडेंस कहते हैं, वो अपनी अपनी हिसाब से अलग अलग रहती है। अरे खुद की भी बदलती रहती है। आपने शायद सुना भी होगा कि एक केवल एलोपैथी ले लो, तो एलोपैथी में एक वक्त ऐसा था कि जो आज शुगर लेवल बताया जाता है, फास्टिंग बिलो 100 एंड PPBS बिलो 140, वो एक समय ऐसा था कि वो और ज्यादा था, और ज्यादा था। लेकिन समय जाते वो कुछ डाउन करते गए, डाउन करते गए, और सारी दुनिया को उनके झपट में लेते गए। थोड़ा सा भी वो डाउन कर ले तो आज जो नॉन डायबिटिक है, सुबह उठने के साथ वो सारे डायबिटिक हो जाएंगे। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग। केवल उनको तो ये इतना डिक्लेयर ही करना है
हाँ, कि जो डायबिटीज लेवल है PPBS आज 140 कहते हैं, कल 120 कर दे। हाँ, तो जो बॉर्डर लाइन डायबिटीज वाले थे वो डायबिटिक बन जाएंगे। हाँ, उनकी दवाई बिकेगी करोड़ों में, एक ही दिन में करोड़ों का मुनाफा वो हो जाएगा, टर्नओवर। तो ये तो हमें सोचना है। हाँ, कोई ऐसा लेवल ना है, ना होना चाहिए। हाँ जी, जितने सवाल आए थे पूरे हो गए। और किसी के सवाल है तो आगे आइए, लाइए, पहुंचाइए। अभी तो हमारे पास कल का भी समय है, आज का भी समय है, और सवाल समाप्त हो गए। हाँ, लाइए लाइए, कोई सवाल है तो लाइए। यहाँ से बाहर निकल है तो कोई ना कोई आ जाता है सवाल लेके। हाँ, यहाँ से बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई सवाल लेके आ जाते हैं, यहाँ नहीं पूछते। जवाब मिल चुके ना सबको, तो शायद कोई ना बच रहा हो। डायरेक्ट पूछ रहे हैं किसी को, डायरेक्ट। हाँ बोलो। हाँ जी बोलो। अंकित खड़ा हो। माइक दो। बोलो बोलो। हाँ चले। आगे झुक के संजीवनी क्रिया कर रहे हैं। टॉयलेट छोटा है, सोते सोते नहीं ले सकते। हेलो, हाँ बोलो। नमस्ते। ગુજરાતીમાં બોલો હિન્દીમાં? ગુજરાતીમાં હાલ છે, પછી હું હિન્દી કરી દઈશ। मतलब मैं ऐसा झुक के एनिमल लेती हूँ हाँ, तो ऐसा चलेगा? चलेगा। आपने बोला हिंदी में। हाँ, चलेगा चलेगा, कैसे भी। डिटॉक्स जूस में खाली ग्रीन जूस ही आता है। पानी अंदर जाना चाहिए, और कैसी पोजीशन है इससे कोई लेना देना नहीं है। और डिटॉक्स जूस में खाली ग्रीन जूस ही आता है कि और भी आते हैं? वो तो सारे जूस बताए, मैंने भी बताया, बार बार बताया, एक बार नहीं, एक बार नहीं, बार बार बताया है। वो कल ही आए हैं, वो कल ही आए हैं। आप वीडियो देख लो सब। हाँ, तो बहुत सारे लोग हैं, जिसने सुना है उनसे पूछ लेना। हाँ, बहुत सारे जूसेस है, हमने बार बार बताया है, वीडियो में भी बताया है। और एनिमा दिन में कितना बार करना चाहिए? आप जितना चाहो, कोई इसकी लिमिट नहीं है। मिनिमम लिमिट हम कहते हैं का नए लोग हैं जिसको कोई परेशानी है, रोग है, उनके लिए बताते हैं कि मिनिमम दिन में 2 बार। बाकी ज्यादा लेना है तो ले सकते हैं, तो सफाई है, इससे कोई नुकसान नहीं है। और कैसे पता चलता है कि हमारी आँख साफ हो गई? तो आपको पता चल जाएगा। आपको कैसे पता चलता है कि आपको सर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, और कहीं कोई परेशानी है, जैसे वो पता चलता है, ऐसे ये रिवर्स उल्टा पता चल जाएगा कि अब बहुत अच्छा लगता है, अब कुछ नहीं है। हाँ, आप आपकी आंखों से देख सकेंगे कि पहले ऐसा निकलता था, अब कुछ नहीं निकल रहा है, अभी खाया जो वो ही निकलता है। ये तो आपको खुद को पता चल जाएगा। यू आर द बेस्ट जज। और मैं सुबह से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भूखा रहने का ही कोशिश करती हूँ, फिर नहीं रहा जाता है तभी ग्रीन जूस, बाद में जो भी फल फ्रूट सलाद है वो खाती हूँ। तो ऐसा चलता है मतलब? हमने बार बार एक ही बात बार बार बताइए। आप जब नहीं थे हम क्या करें? हाँ, एक दिन में एक को हम कितना आपको बताएंगे? हाँ, जो आपके कोई पहचान वाले हैं, अनुभवी है, बहुत सारे वीडियोज है, बुक्स है, वो पढ़ो, इससे सब कुछ आप ग्रहण कर लो। दूसरी कहीं शिविर अटेंड कर लो पूरी। थैंक यू। कहाँ से हो? गुजरात में? मुंबई। मैं इस शिविर में 26 तारीख को आई थी, तो मैंने एक दिन का निर्जला किया। अगले दिन एनिमा लेने के बाद मुझे चक्कर आके मैं बाथरूम में गिर पड़ी थी। तो मेरा सवाल ये है कि मेरे पेट से गंदगी के रूप में मल में आंव निकल रहे हैं,
तो अब मुझे निर्जला करना चाहिए या नहीं चाहिए? निर्जला से ही सारी समस्या दूर होगी, लेकिन एक साथ बहुत जल्दी से नहीं करना, धीरे 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 आगे बढ़ना है, जिससे ऐसा कोई झटका ना लगे, चक्कर ना आ जाए, गिर ना जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन वो बढ़ेगा, इससे ही लंघनम परम औषधम, वो ही आपका जो भी गंदगी है हटाएगा, रोग हटाएगा। एक सवाल और, मुझे जो जैसे सलाद होती है ना, खीरा, टमाटर और ककड़ी, वो खाने से, जैसे कच्चा खाने से बहुत तेज पेट में दर्द हो जाता है। हाँ, होगा, होना चाहिए। तो वो हाँ, जैसे कोई कुशासन करने वाला है, भ्रष्टाचारी, और कोई मोदी जैसा आ जाए तो उसको क्या होगा? हाँ, आज भी आप देख रहे हैं क्या होता है। हाँ, तो ऐसा होगा ही, क्योंकि आज तक हमने ऐसा भोजन खाया है। आज जब आप अच्छा डाल रहे हैं तो इसको, जो बुरा है, इसको परेशानी होगी। हाँ, तो ये सर दर्द भी होगा, एसिडिटी होगी, चक्कर आएंगे, नाना प्रकार के ऐसी समस्या होने ही वाली है। जब तक वो पुराना खराब नुकसान करने वाला अंदर पड़ा है, तब तक ये होगा। जैसे फल खाने से नहीं होता है पेट में दर्द, ये जो सलाद है ये खाने से होता है। हाँ हाँ, जो जिससे आपको होता है वो खाइए। धन्यवाद। हाँ, क्योंकि वो निकालेगा। और किसी को गुरुजी, तप और सेवा के ऊपर तो आपने बताया, फिर उसके सुमिरन पे कैसे आगे बढ़े? आगे सुमिरन को भी हमने बता दिया। हाँ, मैंने देखो इतना बताया, दैहिक, ऐन्द्रिक, मानसिक, बौद्धिक में यही बताया सुमिरन। आध्यात्मिक, हाँ, आत्मिक, बौद्धिक रोग जो है, अज्ञानता, ये ध्यान से जाता है, और ध्यान के बारे में बहुत कुछ हमने बताया। हाँ, ये सुमिरन है, ये तप है, दैहिक ऐन्द्रिक तप। ये मानसिक, जो बांटना, वितरण करना, प्रभु सेवा में लगाना, ये सेवा है। और तीसरा जो हमने बौद्धिक स्तर पे बताया, ध्यान, वो सुमिरन है। तप, सेवा, सुमिरन, ये सब कुछ हमने डिस्कस कर दिया है। हाँ जी। यहाँ पर यही खड़े कई देर खड़े नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन का क्या एक्सरे कुछ लेके पता कर सकते कि कैसा है, और 3 महीने करने के बाद कैसा है, ये कुछ मेथड है क्या? मैं वीडियो भेज दूंगा ग्रुप में कल। कोई भी रिपोर्ट आप करवानी है, देखो हमारे जो एक एनडीएस फॉलोअर है, वो सामान्य डॉक्टर नहीं है, एमडी नेफ्रोलॉजिस्ट है। इतना ही नहीं, उन्होंने 5 से 6 हजार डॉक्टर्स को पढ़ाया है, तैयार किया है। वो डॉक्टर आज कहते हैं कि टेस्ट कभी नहीं करवाना, यदि टेस्ट करवाया तो कोई ना कोई, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही। फिर भी हमारे सेटिस्फेक्शन के हिसाब से पहले इतना था, अब इतना है, तो आपको करवाना है तो अपनी मर्जी। ओके सर, ओके, धन्यवाद। गुजराती में एक कहावत है, पोटलो पड़े तो धूल लईने उखड़े। हाँ, गाय भैंस का गोबर नीचे गिरेगा तो वो मिट्टी लेके ही ऊपर आएगा ना, हम उठाएंगे तो साथ में मिट्टी आएगी, अकेला गोबर नहीं आएगा। हॉस्पिटल जाएंगे तो कुछ तो मिलेगा। कुछ ना कुछ तो निकलेगा, निकालेंगे ही।
और हमारे मन में उनकी इतनी वैल्यू है कि वो थोड़ा भी कह देंगे ना, सारा जीवन हमारा बर्बाद हो जाएगा, जीना हराम हो जाएगा, नींद हराम हो जाएगी। हाँ जी, शिविर छोड़ देंगे और वो फॉलो करेंगे। हाँ मैं 7 महीने से एनडीएस को फॉलो कर रही हूँ। ऐसे रखो ना जरा दाहिर का। मैं 7 महीने से एनडीएस फॉलो कर रही हूँ। मैं नवंबर में माता जी के पास आई थी, 8 नवंबर को, और 13 दिन यहाँ रह के गई। उसके 2 महीने पहले से ही मैंने एनीमा और माँ ने रसाहार जो बताया था वो मैंने शुरू कर दिया था। मुझे ब्रेस्ट कैंसर था, माँ को मैंने सारी प्रॉब्लम बताई थी। मैं अभी मेरा 7 महीने का जो जर्नी रहा है उसके अंदर मैं रसाहार पर ही थी गुरुदेव, और उसके साथ साथ मैं 4 दिन निर्जला, 3 दिन रसाहार, 4 दिन निर्जला, 3 दिन रसाहार, और साथ में मैंने बड़े बड़े 6 दिन का, 7 दिन का और एक बार 5 दिन का निर्जला भी रखा था बीच में। उसके बाद गुरुदेव आज के दिन मुझे ये प्रॉब्लम आती है कि अभी 1.5 महीने से मुझे अचानक एक अंधेरी सी आती है और मैं अचानक गिर जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता, और मेरे पैरों पर सूजन बनी हुई है। वो थोड़ी सी कम होती है सिकाई से, लेकिन वो बार बार आ जाती है। वो मुझे इसका कारण नहीं पता चल पा रहा है, और मैं यहाँ आने के बाद भी 4 बार गिर चुकी हूँ। मुझे पता नहीं चला उस दिन मैं कैसे गिरी, क्या हुआ, नहीं पता चल पाता है मुझे। कैंसर और बहुत सारे कुछ क्रॉनिक डिजीज ऐसे होते हैं कि जब शरीर में बहुत ही गंदगी भर जाती है अधिक मात्रा में, तब वो बाहर दिखता है। तो इसके लिए ज्यादा गहराई से सफाई करना जरूरी हो जाता है, जो आपने किया है और कर रही है। लेकिन जो मैंने बताया था कि कोई एक से काम नहीं बनता, 2 साथ में जरूरी होता है। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्रिया और भाव। भगवान पे भरोसा, क्रिया तो आप कर रही है, लेकिन भाव जो होना चाहिए, भगवान पे भरोसा, हो सकता है इसमें कुछ कमी हो, या तो जितना जरूरी है, जितनी गहराई पे है, जितना फैल गया है, वहां तक हम नहीं पहुंचते हैं, तो भी ये पूरा नहीं निकल सकता। ऐसा हो सकता है जैसे कि हमारे विस्तार में हम ड्रिलिंग करवाते हैं तो 200-300 फीट में पानी आ जाता है। बोरिंग करवाते हैं, ड्रिलिंग करवाते हैं तो। लेकिन कोई जगह ऐसी भी होती है कि जहां 300 क्या 400 फीट भी जाए तो भी पानी नहीं निकलता। तो हो सकता है और ज्यादा गहराई पे वहां हो तो ज्यादा गहराई पे जाना पड़ता है। तो ये हमारा, हम कहते हैं ना, मनुष्यत्न, ईश्वर कृपा, मैन प्रपोजिट, गॉड डिस्पोजिट। हाँ, मनुष्य सर्वे सर्वा नहीं है, सर्वे सर्वा प्रभु है, भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है। तो परमात्मा यदि चाहते हैं तो ही हम उतनी गहराई तक जा सकेंगे। अदरवाइज हाँ, थोड़ा सा भी अभी बाकी रहा और हम थक जाएंगे, हम छोड़ देंगे। तो हमारे बस में इतना है कि प्रभु पे, भगवान पे भरोसा करके जितना हो सके आसानी से, ज्यादा गहराई से जो हमें करना है सफाई, ये करते रहें। बाकी तो सब कुछ वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हो ही सोई जो राम रची राखा। आपने देखा है बहुत सारे कैंसर पेशेंट भी
ठीक हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने यहाँ ये सुरेश भाई मलिक जी भी है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी भीतरी स्थिति कैसी होगी और उनका भगवान पे भरोसा कितना होगा, इस हिसाब से उनको परिणाम मिला। आपको भी इस हिसाब से परिणाम मिल सकता है। तो जो है वो तो है, हटाना भी है, तो जितना हो सके भगवान पे ज़्यादा भरोसा रखकर जो ये सफाई की क्रिया करना है वो करते रहो। भगवान ने चाहा तो अवश्य एक न एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोबारा आई थी, कैंसर दोबारा आई थी। सेकंड टाइम वो हो सकता है, क्योंकि हमारी भी कुछ गलती हो सकती है। और जब तक, जैसे मान लो कोई पेड़ है, पौधा है, हाँ, चाहे धनिया का हो, पालक का हो, किसी का भी, इसको हम ऊपर से तो ठीक जमीन के ऊपर से, लेकिन थोड़ा खुदाई करके फिर काट डालते हैं, हाँ, इतनी खुदाई से इतना निकाल देते हैं, तो समय जाने के बाद फिर से वो अंकुरित होता है। तो जब थोड़ा सा भी अंदर बचा है तो संभव है कि वो फिर से आए। तो हमारे पास और कोई रास्ता है नहीं, इतना ही है कि भगवान पे भरोसा करके फिर से जितना हो सके आसानी से, हमसे गहराई से सफाई करते रहें। बाकी तो परिणाम भगवान के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है। शेख भाई कोई पूछूं जे कसो? हाँ बोलो। लीजिए माइक। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। एलोवेरा और एक पत्थर चट होता है, उनको ग्रीन जूस में यूज कर सकते हैं क्या? एलोवेरा पत्थर फूटी, हाँ, पत्थर फोड़ी अपने कहीं, हाँ, અને एलोवेरा ग्रीन जूस हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। जर्मिनेटेड अंकुरित बीजों का सलाद में, मूंगी, चने, अंकुरित। मैंने आपको बताया कि जो जरूरी है, जो क्लींसिंग करने वाला, सफाई करने वाला, वो हमें पता है, वो इंग्रेडिएंट्स वो ज्यादा जरूरी है। बाकी जो कुछ डालते हैं वो या तो टेस्ट के लिए या तो हमारे संतोष के लिए, तो ये डाल सकते हैं। ग्रीन सब्जियों का जूस बना सकते हैं। नहीं, वो पूछ रहे अंकुरित खा सकते हैं क्या? अंकुरित खाने के लिए चने भी करें, मूंग एंड चना रात को जो खाते हैं फ्रूट, उसके साथ स्प्राउट, मूंग चना स्प्राउट रात को खा सकते हैं। रात को देखो हमने बता दिया, अनाज, दालें, मिलेट इंसान का भोजन नहीं है, जो भी खाना है तो खा सकते हैं। वो तो हमारी मर्जी। हमें तो जहर भी पीना है तो पी सकते हैं, कौन मना करता है? जहर तो कोई नहीं पिएगा। मुस्लिम को इतना समझा। ये जहर ही है ना, जो हमारा भोजन नहीं है इसको हम जहर कहते हैं। जो पचता नहीं, जो नुकसान करता है, जहर यानी वो जहर नहीं, हाँ, कैसियन ऐसा कुछ जो कहें, जहर यानी जो हमें नुकसान करने वाला है, इसको हम जहर करते हैं। हम कहते हैं ना कि एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, हाँ, वो जहर नहीं है, वो अमृत है, फिर भी एक्सेस में लिया गया तो इसको हम जहर कहते हैं, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाएगा। तो जहर का यहाँ मीनिंग ये है कि जो हमें नुकसान पहुंचाता है। और कोई? नमस्ते गुरु जी। जी, हमारा जो मूल स्वभाव है और जो पुरानी आदतें हैं,
यानी जो हमारी कमजोरियां, उन पे पूरा नियंत्रण कैसे करें, उसको कैसे बदलें, जैसे मूल स्वभाव को कैसे बदलें और आपके तरह शांत और गंभीर और ज्ञानवान कैसे बने। स्वभाव बदलने के लिए 31 साल का अनुभव है, अभी तो आपको महीना भी नहीं हुआ। स्वभाव बदलने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि जैसा अन्न वैसा मन, मन ये स्वभाव है हमारा, जैसा मन वैसी सोच, और जैसी सोच वैसे कर्म, और जैसे कर्म वैसा हमारा जीवन। इसलिए बताया जाता है कि यू आर व्हाट यू ईट। तो खाने में हमें परिवर्तन करना है, सही खाना खाना है, और ये भी जितना हो सके कम मात्रा में खाना है, ज्यादा कभी नहीं। सही भोजन भी ज्यादा नहीं। हमारा जो भोजन है, इंसान का भोजन जिसको हम डिजाइन फूड कहते हैं, सही आहार कहते हैं, तो ये सही आहार भी अधिक तो नहीं खाना है। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, अति सर्वत्र वर्जय। हाँ, ये बहुत पुरानी कहावतें हैं, तो ये हमें ख्याल में रखना होगा। और मैं कहता हूं सारा जगत, जगत की छोड़िए, हमारा ये इंसान का जीवन भोजन पे ही निर्भर करता है। जो कोई बातें करेंगे, हाँ, स्पिरिचुअल करें, भगवान को पाने की, जो भी, अंत में तो यहाँ आके रुकेगी कि सही आहार, और आहार में भी जितना हो सके लिमिट कम। पहले हम आएंगे जितना आवश्यक है, यानी न ज्यादा न कम, वहां तक ये शरीर को ठीक करने के लिए है। अब जब आगे बढ़ना है अध्यात्म मार्ग में, तब सही भोजन भी धीरे 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 कम करते जाना है। ये हमने माता पार्वती जी, ध्रुव जी और मनु शत्रुपा जी के उदाहरण से हमने चर्चा की, सुना है, समझा है। तो इस हिसाब से, हाँ, जो हम वो भी जानते हैं ना कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चार पे हर कोई प्राणी का ये बताए जाते हैं लक्षण। तो यहां भी आप देखो, सबसे पहले आहार है, ये बेस है। और आप देखेंगे कि जैसा आहार वैसे ही बाकी का होगा, निद्रा, भय, मैथुन। जिसका आहार ज्यादा है, गलत है, उसको निद्रा ज्यादा, नींद ज्यादा आएगी, फिर भी तृप्ति नहीं होगी, भय ज्यादा लगेगा, मौत का भी डर लगेगा, रोगों का डर लगेगा, और मैथुन भी वो ज्यादा करेंगे। अब जैसे जैसे भोजन बदलता जाता है, सही भोजन पे आ जाते हैं, सारा बदलाव आएगा। भोजन जब सही पे आएंगे गलत से, तो अब निद्रा जो है, नींद हमारी, वो जो पहले थी जिससे संतोष नहीं होता था, अब निद्रा भी कम हो जाएगी, और कम निद्रा में हमें संतृप्ति हो जाएगी। अब इससे आगे जो भय है, भय भी अब कम होने लगेगा, कम डर कम लगेगा, और अंत में जो मैथुन है वो भी कम हो जाएगा, इसकी इच्छा कम होगी। इससे भी आगे चले, अब हम अध्यात्म मार्ग पे जाएं, तो अब भोजन कम करें। जैसे भोजन कम करते हैं तो निद्रा कम हो जाती है। हाँ, जैसे भोजन टोटली स्टॉप हो जाता है, निद्रा की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये भोजन पे सब कुछ निर्भर है। भय, उनको भय लगेगा ही नहीं। हाँ, जिसका भोजन जीरो हो गया, उनको कोई भय डर लगेगा नहीं, और उनको कोई मैथुन की इच्छा भी नहीं होगी। तो ये सारा सब कुछ भोजन का खेल है, आहार का खेल है।
तो आहार पे हमें सबसे ज्यादा जोर देना है। एक जो मेरा कैंसर है, तो कैंसर में मैं जब मान लीजिए कम खाता हूँ तो मुझे थकान मिटती ही नहीं है। और रात को तो जरा ऐसे रखेंगे तो कुछ आवाज अच्छी तरह से सुनाई दे। ये जैसे हमारा है हॉरिजॉन्टल, ऐसे नहीं। ऐसा अजीब नजदीक। हाँ, गुरुजी कैंसर में जैसे कम खाते हैं ना, तो एक तो नींद की समस्या बन जाती है, जैसे बढ़ जाती है। पहले एक मान समस्या है, और कम खा लिया तो नींद नहीं आएगी रात को, और कम खा लिया तो सुबह फिर पैर काम करते नहीं, चलने को मन करता ही नहीं है। कैंसर पेशेंट है, कम खाते हैं तो रात को नींद नहीं आती है, और उनको कम कैंसर खाते हैं। पेशेंट वाले को यहाँ सुरेश भाई के पास भेज दो, वो ठीक कर देंगे। ये रहा वही है। हाँ, तो यहाँ रह जाओ, सुरेश भाई के पास रहो, और सुरेश भाई जैसा कहे वैसा करो, वो उनको अनुभव है। और आपके सामने है सुबह में उठते हैं तो पाँव वो तो होगा। हाँ, मैंने पहले ही आपको बताया, कैंसर एक ऐसा रोग है, सारा पूरा खराबी से भर जाता है तब बाहर दिखता है, तब तक नहीं दिखता। तो इसको जब निकालेंगे तो ये सारे सिम्टम्स आएंगे ही। और गुरुजी ये पूरे शरीर को जकड़ लेता है, हिम्मत भी खूब है, और बाकी जैसे चलने को फिर ये पैर काम नहीं करते, दिमाग तो पूरा काम करता है, वो तेजी से है, शरीर कुछ काम नहीं करता। जो भी है, जब तक शरीर में खराबी भरी है, कोई ना कोई, चाहे पैर की हो, हाथ की हो, पेट की हो, सर की हो, कोई भी ये समस्या आ सकती है। कौन सी आएगी वो हम नहीं बता सकते, वो शरीर खुद तय करेगा। ओके, प्रणाम। आज बोला फटाफट 500 वखत लेवा वाला છે। મને ખ્યાલ છે તમે એની પર જોર મૂકો ને આ ઉપર। हाँ जी, और कोई? गुरुजी ये जो दर्द हो रही है ये लोगों ने देना माइक जवाब देंगे। देखो पाँव में तो ताकत है। हाँ, पाँव में तो ताकत है। हाँ, अभी है, सुबह नहीं होगी शायद, कभी कभार नहीं होगी। मेरे ख्याल से ज्यादा खाने से वो पाचन में शक्ति लग जाती है, इसीलिए पाँव में कमजोरी रहती है। इनको दर्द हो रही है, किसको कमर में है, किसको यहाँ पे, तो ये बाम लगा रहे हैं, बाम पीठ में, तो ये तो निकलने देना चाहिए कि लगाना चाहिए? एक्सटर्नल ये बाहरी इलाज उपचार है, कई लंबे समय से हम करते आए। हम भी करते थे जब हम एनडीएस जानते नहीं थे, तब सर दर्द होता था तो भी यहाँ बाम लगाते थे, कहीं भी। हाँ, मेरी माँ भी लगाती थी, हमारे पूर्वज जो को, तो ये हमारे मन में कर गया है भ्रांति कि ये करने से ठीक होगा। कोई एक्यूप्रेशर करते हैं, इससे ठीक होगा ऐसा मानते हैं, और थोड़ा महसूस भी करते हैं, क्योंकि मान्यता है ना, तो कुछ समय के लिए, ये परमानेंट नहीं होगा। तो ये सब कुछ फिर भी इससे कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इससे फायदा होगा ये गलत है, ये मान्यता गलत है। फायदा कभी नहीं होगा। हाँ, इसके लिए तो भीतरी जो अशुद्धियां हैं इसको ही निकालना पड़ेगा। टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए ठीक है, हाँ, क्योंकि अभी तो भीतर में इतना पड़ा है, समय लगेगा, और ये तो होता ही रहता है, सर दर्द होता है, पीठ दर्द होता है, कहीं भी। तो इसके लिए हमें इससे थोड़ा रिलैक्सेशन, राहत मिलती है तो लगाओ, नो प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये भी साथ साथ समझना जरूरी है। ओके, जहाँ दर्द है वजह तो गैस है, सिस्टम से निकल जाएगी, संजीवनी क्रिया करते रहो। अभी भी कोई सवाल? गुरुजी एक सवाल है,
अयो अयो आइए 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 बोलिए। मन में नहीं रहना चाहिए, बस जितना है निकाल दो, हमारे पास समय है इसलिए। दो सवाल है। दो सवाल है। हाँ जी। एक जो है गैस ज्यादा क्यों आता है, नंबर 1। नंबर 2 वन बोलो। क्या ज्यादा क्यों आता है? गैस ज्यादा क्यों होती है? गैस होती है जहाँ मल ये गंदगी का ढेर है, वहाँ गैस होगी। आप देख लेना, कहीं भी गंदगी का ढेर जहाँ है वहाँ वो सड़न लगेगी, सड़ेगा तो गैस निकलेगी। हाँ, तो गैस का कारण ये है। तो ये गंदगी का ढेर हमारे भीतर पड़ा है, इसको हटाओ, ये सफाई करके 3 तरीके से। हाँ, दूसरा ये जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी जान होता है, उसका भी फीलिंग्स रहता है। क्या हम उसको खाने से हत्या नहीं कर रहे? क्या શાકભાજી ફળફળાદી આને આપણે સજીવ માનીએ છીએ, એને તોડીએ છીએ તો હત્યા નથી, એને ખાઈએ છીએ हत्या તો है, હત્યા हत्या નથી। है, हत्या है। देखो यहाँ स्वामी जी ने भी बताया था कि हम खुद को मानते हैं हम शरीर है तो हत्या है। ये तो सारी ये मन का, जीवो जीवस्य भोजनम। हाँ, जिसको जो भी मानना है मान सकते हैं, हत्या मानना है हत्या मान सकते हैं। और जो ये मांसाहार करते हैं और वो हत्या नहीं मानते हैं, इसलिए वो मांसाहार करते हैं। तो ये अपनी अपनी जो थिंकिंग है, थॉट्स है, इस पे निर्भर करता है। हत्या है तो सब कुछ है, सांस लेना भी हत्या है। हाँ, क्योंकि कितने बैक्टीरिया, हाँ, बैक्टीरिया केवल एक सांस लेंगे, करोड़ों बैक्टीरिया भीतर जाएंगे, मर जाएंगे। तो जो भी क्रिया करते हैं सब कुछ हत्या है। और इतना ही नहीं, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को भगवान ने जो आदेश दिया, हाँ, आदेश दिया, ऑर्डर, हाँ, मार सभी को, ये हत्या नहीं है, ये तो मनुष्य की हत्या है। सबसे ज्यादा हम कहते हैं वो, हाँ, इसमें ब्राह्मण भी है, जो ब्रह्म हत्या कहते हैं वो भी है, आत्महत्या भी है, सारी सब कुछ हत्या है। तो इसमें ज्यादा नहीं पड़ना है, ये मगज खराब कर देगा। हमें जो करना है वो करो, प्रभु भक्ति करो। हाँ, और फिर भी हत्या लगती है तो लंघनम परम औषधम। उसमें भी हत्या होगी, जो अंदर कीड़े हैं वो मर जाएंगे। हाँ, कीड़े हैं ना, गंदगी के ढेर है, वहाँ कीड़े हैं, वो भी सही है। जब आप खाने को नहीं देंगे तो वो मर जाएंगे, वो भी हत्या है। ऑटोफेगी जो कहा जाता है, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला, इसमें यही तो बताया है कि जब खाना पीना बंद कर देते हैं तो शरीर खुद को खाने लगता है। तो खाता क्या है? भीतर की खराबी, गंदगी। तो गंदगी क्या है? हाँ, नुकसान करने वाले सारे बैक्टीरिया, कीड़े, हाँ, तो वो मर जाएंगे। हाँ, तो मारना भी है। हाँ, इसलिए तो शिव जी का अवतार है। हाँ, जन्म देना है इसलिए ब्रह्मा जी का अवतार है, लालन पालन करना है इसलिए विष्णु जी का अवतार है, और संहार भी करना है जब जैसी जरूरत पड़े। हाँ, संहार भी करना पड़ता है। हाँ, हर किसी को हम एक साथ ट्रीट नहीं कर सकते। हाँ, भगवान कहते हैं ना कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हाँ, जब ऐसा होता मैं जन्म लेता हूँ। क्यों जन्म लेते हैं? कि विनाशाय च दुष्कृताम। हाँ, संस्थापना, ये धर्म की स्थापना करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, और ये जो खराब तत्व है इसका संहार करने के लिए। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान, कोई भी भगवान के अवतार हो गए, इसमें भगवान का मुख्य काम ये रहा है संहार करना। तो हत्या किस तरह से हम इसका हाँ वो लेते हैं, अर्थ निकालते हैं, इस पे बाकी सभी जगह हत्या तो है ही। शेर यदि हत्या सोचेगा, शिकार करना हत्या है, तो फिर क्या खाएगा?
हाँ, जीवो जीवस्य भोजनम, जिसका जो आहार है वो खाना। वो तो कोई हत्या नहीं है, फिर तो क्या खाओगे? जिसका आहार है और हम हत्या करके कितनी करेंगे? हाँ, जब शिव जी, हम कहते हैं ना कली का अंत, ये कली जो है इसका अंत, वो एक साइकिल जो पूरी होती है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली, चारों की एक साइकिल बनती है। ये जब खत्म होती है तब सारी सृष्टि को भगवान शिव जी संहार करके नष्ट कर देते हैं। हाँ, ये भी तो हत्या है ना। हाँ, लेकिन ये करना जरूरी भी है, ये भगवान की माया है। तो हमें जीना है, इसलिए बताया गया है जीवो हो जीवस्य भोजनम। हाँ, तो ये हत्या है तो भी हमें जीवित रहना है, तो जो हमारे लिए बना है वो हम खाएंगे, तो इसको हम हत्या नहीं कहेंगे। बाकी जो हमारे लिए नहीं बना वो खाएंगे तो इसको हत्या कह सकते हैं। ये सारा अपने पे निर्भर करता है कैसे इसका अर्थ करना, इंटरप्रिटेशन करना। अच्छा गुरुजी, ये एक्सट्रीम केसेस, मुकेश भाई जैसा केसेस और एक दो है तो आप बता दीजिए। क्या जी? मुकेश भाई जैसा और कोई एक्सपीरियंस हो कोई तो बताओ। एक्सट्रीम केसेस। एक राजू भाई सरवैया है बॉम्बे में, वो भी बोला था, इस बार नहीं बोला, ये बोल दे। बोला था, यहाँ बोला था, राजू भाई का मैंने नहीं बताया था यहाँ, बताया बताया। बॉम्बे राजू भाई का यहाँ इस वक्त मैंने नहीं बताया है, मुझे पता है। हाँ, उसका बताया था, मुकेश भाई का तो एक्सट्रीम बताया था, राजू भाई का नहीं बताया था। वैसा ही राजू भाई सरवैया बॉम्बे का है। हाँ, वो एनडीएस फॉलोअर थे, व्हीकल एक्सीडेंट हो गया, हड्डी में, पैर की हड्डी में मल्टीपल फ्रैक्चर हो गए। डॉक्टर ने एक्सरे निकालकर बताया सर्जरी करनी पड़ेगी, और सर्जरी करके रोड डाल के, क्लैंप लगा के, स्क्रू डाल के, ये जो उनको करना है, और कम से कम 8 महीने लगेंगे नॉर्मल होने में। बाद में फिर से सर्जरी करके जो रोड डाले हैं, एक क्लैंप स्क्रू डाले हैं, वो भी निकालने पड़ेंगे, ऐसा उन्होंने बोला था। राजू भाई का उस वक्त मुझे फोन आया कि ऐसी हो गया है, मैं क्या करूं? मैंने बताया कि आप डॉक्टर को बोलो कि आप केवल बाहरी, जैसे यहाँ मैंने अभी बताया ना बाम के बारे में, बाहरी उपचार, तो बाहरी जो पट्टी लगाना है आपको, प्लास्टर लगाना है, जो करना है वो आप करो। और इसके लिए जो अलाइनमेंट कहते हैं, कोई ऐसा ओवरलैप हो गया है तो जैसा होना चाहिए नेचुरल, ऐसा करके आप पट्टी लगा दो। तो स्वाभाविक है, जब राजू भाई ने डॉक्टर को बताया कि हमें ऐसा करना है, तो डॉक्टर गुस्से में आ गए। हाँ, और कहने लगे डॉक्टर मैं हूं या आप, जो मैं चाहूं, मैं कहूं वो ही करना पड़ेगा। तो राजू भाई ने बताया कि सही बात है, आप ही डॉक्टर है इसलिए तो आपके पास आए हैं, लेकिन शरीर मेरा है आपका, पैसा मेरा है आपका, मैं कहूंगा वो होगा, करना है नहीं तो मैं चला। हाँ, तो स्वाभाविक है डॉक्टर को लगा कि ये तो गए काम से, तो उन्होंने बताया जल्दी मत कीजिए, जो आपका हो कर देता हूं, लेकिन एक शर्त पे। बताइए शर्त? तो उन्होंने बताया कि मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, आपको ठीक हो या ना हो। राजू भाई ने बताया कि आप तो क्या, सारी दुनिया में कोई भी डॉक्टर, कोई भी रोगी की कोई भी जिम्मेवारी लेते हैं क्या? वो पेशेंट से लिखवा लेते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। हाँ, तो मेरी जिम्मेवारी, जो भी आपको लिखना है लिखो, मैं सिग्नेचर कर देता हूँ, डील पक्की हो गई। उन्होंने इसे कर दिया। अब घर आके उन्होंने बताया ये तो हो गया, अब मैं क्या करूं? मैंने बताया आप जानते ही हैं, अब जो कुछ खाना खाते हैं खाना बंद कर दीजिए, और जहां तक हो सके निर्जल उपवास, और न रहा जाए तब जूस, इसमें भी प्रायोरिटी हरी पत्तियों का जूस, और एनिमा चालू रखना। तो केवल 2 महीने में वो ठीक हो गए।
दौड़ने लगे, वहां सीढ़ियां चढ़ के डॉक्टर के पास भी गए कि अब आप देखो, तो डॉक्टर भी हाँ इनकी आंखें चार हो गई, मैं क्या देख रहा हूँ, हाँ ये सही है। तो उन्होंने भी जाना कि आपने क्या ऐसा किया, हम तो कितने सालों से ये सब कुछ कर रहे हैं, हमने ऐसा केस एक भी नहीं देखा। तो उन्होंने बताया ऐसा हमने किया और ये परिणाम है। तो 2 महीने में वो ठीक हो गए। तो ऐसे तो बहुत सारे छोटे मोटे तो अनुभव होंगे। मैंने आपको जो कुछ बताया वो एक्सट्रीम केसेस बताए, हाँ, जिससे पता चले कि ऐसे ऐसे रोग भी ठीक हो सकते हैं। तो हमारे तो इसके पास कुछ भी नहीं है, मामूली है, तो हम आसानी से कर पाएंगे। ओके, धन्यवाद, आभार, प्रणाम।